रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर ख़ासी गर्मा गर्मी हुई है और ये गर्मा गर्मी एक नहीं दो मकामात पे हुई है। एक तो जो पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है उसमें पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को लेके ख़ासी तलख़ी, तकरार और गर्मा गर्मी देखने को मिली। और दूसरी जो गर्मा गर्मी है वो इमरान खान साहब ने लीगल टीम पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। यूँ समझें कि खान साहब ने बरहमी का इजहार नहीं किया, खान साहब अपनी लीगल टीम पे बरस पड़े हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कैसे आ गया। तो ये तलख़ी, गर्मा गर्मी और तकरार का ये सारा मामला क्या है, एक तो इसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे व्लॉग की कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी डिटेल्स भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने अहम ख्याल दोस्तों और रिलेटिव के साथ हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद से बड़ी शिकस्त का नाकामी का सामना करना पड़ा है। मामला नाज़रीन ये है कि सेनेट की 6 नशिस्तों पर जो इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा था सेनेट के ऐवान में, इस पर जो इस्लामाबाद की सीट थी, वैसे तो आपको बता दें कि कुल 6 सीटों में से एक इस्लामाबाद की है, 2 सिंध की हैं और 3 बलूचिस्तान की नशिस्तें हैं। लेकिन इस्लामाबाद की सीट पर बड़ा अहम मुकाबला था। यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलियास मेहरबान साहब थे। लेकिन नाज़रीन 311 वोट डाले गए इस ज़िमनी इलेक्शन में सेनेट की सीट के लिए, इस्लामाबाद की सीट के लिए। और आप नाज़रीन को याद होगा कि आखिरी मरतबा जब 2021 में इलेक्शन हुआ था तो गिलानी ने इमरान खान के जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर्स थे अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उनको शिकस्त देकर ये सीट जीती थी और वो 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब हुए थे। लेकिन अब 3 साल के बाद ही उन्होंने ये सीट रिज़ाइन कर दी थी और दोबारा से सेनेट का इलेक्शन लड़ा है और उन्होंने कामयाबी हासिल की है। 204 वोट उन्होंने सिक्योर किए हैं 311 वोटों में से, और इलियास मेहरबान को सिर्फ 88 वोट पड़े हैं, जबकि 9 वोट जो है वो मुस्तरद हुए हैं। अब ये इस मरतबा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, जो अभी 3 साल की मियाद उनके सेनेटर की रहती थी, तो क्यों इस्तीफ़ा दिया, क्यों दोबारा ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है सेनेट का, तो बात समझ आती है कि 6 साल के लिए चेयरमैन सेनेट बनना है। जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हुई है उसमें चेयरमैन सेनेट का जो होता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने का फैसला किया गया है और पीपल्स पार्टी जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि चेयरमैन सेनेट के लिए फिर 6 साल का टेन्योर होना चाहिए, बजाय इसके कि आप 2027 में दोबारा से यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब कराएं। तो एक ही मरतबा उनको 6 साल के लिए मुंतखब करवा लिया है, लेकिन वो चेयरमैन सेनेट अगर बने यूसुफ रज़ा गिलानी तो 3 साल के लिए बनेंगे। 3 साल के लिए फिर दोबारा उन्हें 2027 में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, वो भी शरीक थे। और साहबजादा हामिद रज़ा ने भरमे का इजहार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया कि हमने तो आपको बता दिया था कि हमने कोई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दे रखी, लेकिन आप ही इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं, हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से जाना है। और आप बड़े पुरुम्मीद थे, आपको यकीन था, जो हमें भी बताया गया, कि हमें इलेक्शन कमीशन से ना सही लेकिन हाई कोर्ट से, अदालतों से हमें ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये मखसूस नशिस्तें साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ को मिलने का आपकी लीगल टीम कहती थी। तो कहाँ है आपकी लीगल टीम? कहाँ है शुएब शाहीन? कहाँ है सलमान अकरम राजा? कहाँ है शेरवज़न मरवत? कहाँ है बैरिस्टर अली ज़फ़र? तो ये तो कुछ और कहते थे, लेकिन फ़ैसला आज कुछ और ही आया। एटलीस्ट पेशावर हाई कोर्ट से तो हमारे खिलाफ फ़ैसला नहीं आना चाहिए था। तो ये जो तलख़ी, गर्मा गर्मी हुई तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के इजलास में, तो इसमें नाज़रीन कई जो अरकान थे कोर कमेटी के, वो उठ के चले गए। इसके बाद नाज़रीन, इस कोर कमेटी के इजलास के बाद ज़ाहिर सी बात है कि जो बैरिस्टर गौर साहब हैं और शेर अफजल मरवत साहब हैं, उमैर न्याज़ी साहब हैं, शिराज राजन साहब हैं, आपको पता है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात के हवाले से शेर अफजल मरवत की जानिब से दायर की गई पटिशन पर समाअत हुई थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद तारिक साहब ने समाअत की और फिर एक मैकेनिज़्म वाज़े किया गया। उसके SOPs अभी जो है वो तय होना बाकी हैं, लेकिन उसमें
शेर अफजल मरवत साहब ने और जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाई साहब ने जो आपस में गुफ्तगू की, अदालत की कार्रवाई में वफ़ा किया गया, उसके बाद यही बताया गया था कि हमने मैकेनिज़्म तय कर लिया है, आज 4 वकला इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे और मंगल को फिर इमरान खान के साथ मुलाकात होगी। तो जो 4 वकला थे उसमें आज बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और उमैर नियाज़ी और शिराज रांझा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए, जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इमरान खान साहब भी आज इस फैसले के हवाले से, क्योंकि जब पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करने का फैसला किया गया था और पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करने से पहले जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला हुआ था, उस वक्त भी खान साहब ने तमाम जो मुद्दा था, तमाम जो जिम्मेदारी थी वो लीगल टीम पे और कोर कमेटी पे डाली थी कि ये चीज़ें आपने देखनी है कि कौन सी जमात हमें सूट करती है। MWM के साथ जाना है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जाना है, जमात इस्लामी के साथ जाना है, या फिर जो परवेज़ खटक की जो जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उसके साथ जाना है। तो ये सारी चीज़ें मशवरे प्रपोजल खान साहब के साथ जाकर डिस्कस किए गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर भी पार्टी के कोर कमेटी के अहम सीनियर रहनुमाओं की जानिब से खान साहब को कहा गया कि हमारे लिए ज़्यादा सेफ रहेगा अगर हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाते हैं। तो खान साहब ने गो अहेड दिया था। अब जब ये तीनों वकला जाके फैसला बताएंगे, वैसे तो खान साहब तक फैसले की खबर पहुंच चुकी होगी कि ये फैसला आया है, किसी ना किसी तरीके से किसी सोर्स तक जेल से किसी ने जाके बता दिया होगा कि पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के खिलाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ फैसला हो चुका है। लेकिन आज जब ये वकला जाके खान साहब को बताएंगे, जब मुलाकात होगी तो खान साहब इनकी अच्छी खासी करेंगे। और वैसे नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि जो मुलाकाती इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए अडयाला जेल में जाते हैं, ये जब बाहर आके बताते हैं ना कि खान साहब ने ये कह दिया, खान साहब ने वो कह दिया, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि खान साहब जितनी सख्ती के साथ, जितनी बरहमी के साथ, जितनी शिद्दत के साथ बातें कहते हैं, ये उसको डाइल्यूट करके बाहर बताते हैं, उतनी शिद्दत से नहीं बताते। आप देखें ना कि जब खान साहब ने IMF को लेटर लिखने का कहा, वो लेटर लिखने में कितने दिन ताख़ीर की गई। खान साहब ने तो कहा था अभी जाके लिख दें, कल तक ये लेटर लिखा होना चाहिए। जुमे को मुलाकात हुई, हफ्ते के रोज़ जब केस की समाअत हो रही थी, साफ़ी ने पूछा तो खान साहब ने कहा कि आज लेटर या तो लिख दिया होगा या लिख दिया जाएगा। लेकिन वो लेटर अगले हफ्ते ग़ालिबन जुमेरात जुमे तक नहीं लिखा गया था, फिर रऊफ़ हसन साहब ने लिखा था। और फिर जो लेटर के मंदरजात थे, खान साहब ने उस पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया था रऊफ़ हसन साहब पे कि ये मैंने जिस शिद्दत के साथ कहा था उस शिद्दत के साथ लेटर नहीं लिखा गया। तो खासे गर्म हुए थे खान साहब जो हैं वो रऊफ़ हसन साहब पे। तो आज ये जो लीगल टीम मुलाकात करने के लिए जा रही है खान साहब के साथ अडयाला जेल में, खान साहब इनकी खूब तबीयत सेट करेंगे, खान साहब इनकी खूब क्लास लेंगे, खान साहब इनके ऊपर वो कहते हैं एक बरस जाना, अच्छे गरजे और बरसेंगे इनके ऊपर कि ये फिर फैसला क्यों आया, और फिर ये जो तैयारी जो देखने को मिली है इस पर भी खान साहब बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये आज 2 जगहों के ऊपर गर्मा गर्मी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से एक हो चुकी है और दूसरी होने जा रही है। दूसरी जब होगी उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड जो नैब का रेफरेंस है, उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत पे समाअत होना थी, लेकिन बेंच के अदम दस्तियाबी की वजह से आज जो कॉज लिस्ट थी उसको मनसूख कर दिया गया और नई कोई तारीख नहीं दी गई। और इम्कान है कि अब जो नई तारीख है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दी जाएगी और फिर उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है, जिसमें आमिर फ़ारूक साहब हैं और तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, वो इस केस की समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन आज एक और बड़ी अहम समाअत हुई ऑडियो लीक के हवाले से, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें और फिर कुछ दीगर और ख़बरें भी हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन हसन और हुसैन जिन्हें के जो दायमी अरेस्ट वारंट थे जो कि 14 मार्च तक अदालत ने सस्पेंड किए थे, तो आज जो अदालत है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज हैं नासिर जावेद राना साहब, उनकी अदालत में हसन और हुसैन नवाज़ पेश हुए। हुसैन नवाज़ जब पेश हुए तो सहाफ़ी ने सवालात भी किया, तो उस पर हुसैन नवाज़ ने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करता हूँ। 1999 में भी हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया, कई माह हमें जेल में रखा गया, तो हम जेल के अपने अदालत के सामने आए सरेंडर करने के लिए, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सियासी इंतकाम था। अच्छा, जब अदालत में पेश हुए तो काजी मिसबा जो कि वकील थे हसन और हुसैन के, उनकी तरफ से जज साहब से कहा गया कि दोनों हसन और हुसैन जो है वो अदालत के सामने सरेंडर कर चुके हैं, अदालत में मौजूद हैं। तो 12 मार्च को आपने इनके जो दायमी अरेस्ट वारंट थे उनको सस्पेंड कर दिया था। अब चूँकि दोनों पेश हो चुके हैं तो इनके दायमी वारंट आप मनसूख कर दें। तो जज साहब ने पूछा कि इनके खिलाफ कितने रेफरेंसेस थे, तो इस पर वकील ने कहा कि 3 रेफरेंसेस एवनफील्ड का हो गया, फ्लैगशिप का हो गया और अल अज़ीज़िया का हो गया। इन तीनों केसेस में जो है वो इनको पहले किया गया था अपना इश्तिहारी करार, लेकिन फ्लैगशिप में तो अदालत ने बरी कर दिया था। अब 2 रेफरेंसेस में जो है ये इश्तिहारी करार पाए थे।
तो अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जो दायमी वारंट थे हसन और हुसैन के, उनको मनसूख कर दिया। लेकिन साथ ही हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ ने अपनी बरियत की अलग से दरख्वास्तें भी एहतसाब अदालत में दायर कर दी, जिस पर अदालत ने नैब को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है और हसन और हुसैन ने कल की पेशी के लिए अपना प्लीडर राना इरफान को मुकर्रर किया है। तो कल के समात में हसन और हुसैन खुद पेश नहीं होंगे, बल्कि उनकी तरफ से अपॉइंट किए गए जो प्लीडर हैं राना इरफान, वो पेश होंगे। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ खुद पेश नहीं हुए थे, उनकी तरफ से प्लीडर मुकर्रर हुए थे राना इरफान। तो राना इरफान ही तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को अपना नवाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो केस की समात हुई है ऑडियो लीक केस की, जिसमें बुशरा बीबी साहबा के लतीफ़ खोसा के साथ ऑडियो थी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की पीटीआई के एक रहनुमा गलबन इमाद फारूक के साथ ऑडियो थी। तो आज जब इस केस की समात का आगाज़ हुआ तो कंपनीज, मोबाइल जो ऑपरेटर्स कंपनियां हैं, उनके वकील भी पेश हुए। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि हुकूमत कह रही है कि हमने किसी को मजाज जो है वो अख्तियारात नहीं दे रखे। इस पे मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज के वकील ने कहा कि सिस्टम तो लगा हुआ है और उसकी चाबी भी गवर्नमेंट के पास है। और फिर उनके वकील ने यह भी कहा कि ये हम सिस्टम तक पीटीए को रसाई देते हैं, वो आगे पीटीए किस एजेंसी को रसाई देती है इसके बारे में हम कुछ नहीं पता। जज साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने कहा कि किसी मोबाइल को ट्रेस करने का क्या तरीकाकार होता है। तो कंपनीज के वकील ने कहा कि इस हवाले से मैं हदायत लेकर ही अदालत को आगाह कर सकता हूँ। जज साहब ने कहा कि सब कुछ किस कानून के तहत किया जा रहा है, किस एजेंसी को सिस्टम तक जो है वो रसाई दी गई है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रसाई की बात जो हमने की थी कि किसी को रसाई नहीं दे रखी, वो जो ऑडियो कॉल हैं नजम साकिब के हवाले से है या लतीफ़ खोसा के हवाले से, उस तक बात की थी कि इन ऑडियोज़ के हवाले से किसी को किसी किस्म की रसाई नहीं दे रखी। इस पर जैसे बाबर सत्तार साहब ने सरजनिश भी की, मुनव्वर दुगल साहब की कि ऐसी बात ना करें। अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ी फसाद के साथ कहा था कि किसी को किसी किस्म की इंटरसेप्शन की इजाज़त नहीं दे रखी। और बयान हल्फी भी अपने चारों चीफ सेक्रेटरीज़ की अदालत में जमा हुए थे, सेक्रेटरीज़ के जमा हुए थे। तो अदालत में गलत बात ना करें, अगर गलत बात अदालत में की जाएगी तो गलत बात के असरात भी होंगे, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अदालत को ब्रीफ किया गया और उन्होंने अदालत को एड्रेस करते हुए कहा कि 90% मोबाइल में वायरस होता है और कैमरा भी जो है वो हैक करके ऑपरेट किया जा सकता है। और चेयरमैन पीटीआई ने यह भी कहा कि मोबाइल फ़ोन हैक करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। उन्होंने जज साहब से कहा कि आप मुझे अपना मोबाइल दें और आप वाशरूम तक जाएँ, इतनी देर में मैं आपके मोबाइल को, अपना मोबाइल उसके साथ कनेक्ट करके जो भी आपका उसमें डाटा है, मैं उसके साथ तमाम उस डाटा तक रसाई हासिल कर लूँगा। जिस पे जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है गैर कानूनी टेपिंग हो रही है। वकील इरफान कादर ने कहा, पीटीए के वकील है, कि गैर कानूनी इंटरसेप्ट एक समंदर है। चेयरमैन पीटीए अदालत को ये बता रहे हैं। अच्छा, इस केस में चेयरमैन पैमरा और पैमरा के हुकाम भी पेश हुए। उनकी भी अदालत की जानिब से सरजनिश की गई कि ये जो गैर मुसद्दक़ा ऑडियोज़ टीवी पे चलते रहते हैं, इस पर आप क्या करते हैं। तो पैमरा की जानिब से कहा गया कि इस किस्म की जो ऑडियोज़ आती हैं हम इस पर एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, लेकिन हतमी जो फैसला है वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को करना होता है। अदालत ने कहा कि एक ऑडियो गैर मुसद्दक़ा टीवी पे चल रही होती है और वो बार बार चलाई जा रही होती है, तो क्या पहले आप काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का फैसला लेंगे फिर पैमरा एक्शन लेगा उसके ऊपर। तो इस पे पैमरा ने कहा कि हम तो एडवाइजरी चैनल को जारी करते रहते हैं और अगर ऐसी कोई चीज़ हो, गैर मुसद्दक़ा चीज़ हो, तो हम पैमरा को एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस केस की समाअत को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, जो आज टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील ने बात की कि सिस्टम लगा हुआ है, पीटीए को वहाँ तक रसाई दी गई है और पीटीए एजेंसियों को वहाँ तक रसाई देता है, इस हवाले से जो कुछ भी कहा गया उस पर तफसीली जवाब जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर के वकील से जो है आइंदा समाअत पर जो है वो तलब कर लिया गया है। तो ये नाज़रीन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम चीज़ हुई है। हाँ, ये जो पैमरा की यहाँ पे बात आई, तो मैं चले इस व्लॉग में बात नहीं करता, इस व्लॉग में बात नहीं करता। ये जो पैमरा है नाज़रीन, इस पैमरे के पास कितना अहम काम है, चलो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं अगले व्लॉग में करना चाह रहा था, उसमें दोबारा बात कर लूँगा। ये जो पैमरा कहना कि मैं एडवाइजरी जारी कर देता हूँ। अब पैमरा के पास अख्तियार है कि जिन टीवी वर्कर्स के, मीडिया के वर्कर्स को तनख्वाहें कोई चैनल नहीं देता, उसके खिलाफ पैमरा एक्शन ले सकता है। यानी उसके इश्तिहार बंद कर देने से ज़ाहिर सी बात है कि जब इश्तिहार किसी चैनल के बंद होंगे, सरकारी और गैर सरकारी कमर्शियल इश्तिहार, तो चैनल के लिए मसाइल पैदा होंगे। तो किसी वर्कर को अगर तनख्वाह नहीं दी जा रही तो पैमरा यहाँ तक एक्शन ले सकता है। तो 5 माह से बोलने तनख्वाह नहीं दी, मुझे तनख्वाह नहीं दी, 6ठा माह लगा हुआ है, पैमरा को दरख्वास्त दे रखी है, कोई एक्शन नहीं हुआ। ना सिर्फ पैमरा को दरख्वास्त दे रखी है, उसके अलावा भी कई हाई अप्स हैं,
अहम ओहदों पर बैठे शख्सियात हैं, उनसे भी बात की, किसी की माजरत के साथ कान पे जूं नहीं देंगी। और 6वां महीना लगा हुआ है और किसी ने को कह देना कि भाई इसने दरख्वास्त भी दे रखी है, इसका हक भी बनता है, तो इसको दिलवाया जाए। किसी ने कोई बात नहीं की। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा भी बात करूंगा। अभी तो मैंने सोचा था ना करूं, लेकिन आप कहेंगे पता नहीं कौन सी बात को मैं छुपा गया, तो ये बात करना चाह रहा था। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकेट गिरी है NA81, जहाँ पर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो PTI के उम्मीदवार थे, हमायत याफ्ता बिलाल इजाज़ कामयाब हुए थे। अब जब दोबारा रिकाउंट किया गया है, 7000 से ये जीते थे बिलाल इजाज़ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज के रोशनी में। अब जब रिकाउंट दोबारा किया गया है, जो नून लीग के अपने उम्मीदवार थे अज़हर कयूम नारा साहब, इनकी एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा रिकाउंट किया गया, तो रिकाउंट में NA81 में बिलाल इजाज़ जो है वो 3000 वोटों से हार गए हैं, और नून लीग के जो अज़हर कयूम नारा साहब हैं वो 3000 गालिबन को 3500 का फिक्र बताया जा रहा है, तो 3500 वोटों से जीत गए हैं। और इसमें यह पता चला है कि ये जो बर्तरी कम या ज़्यादा हुई है, 10,000 वोट ऐसे थे जो कि मुसरत शुदा थे, लेकिन उनको पहले काउंट में शामिल कर लिया गया था। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इमरान खान साहब की नाज़रीन उम्मीदें, कोशिशें रंग ले आई हैं। खान साहब जो करना चाह रहे थे वो होने जा रहा है, और अब काजी फैसल साहब की तरफ नज़रें हैं। ये एक अलग मामला है। पहले जो मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब की कोशिशें, जो उम्मीदें थी वो रंग ले आईं, ये क्या मामला है, क्या उम्मीदें, क्या कोशिशें थी, खान साहब क्या करने जा रहे हैं, और इस मामले से महाज राई का क्या ताल्लुक़ है, और फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को अब क्यों तैयार रहना चाहिए, किस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, इन 2 खबरों की डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।